नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रहों का सपोर्ट मिलने वाला है? कौन से ग्रह कौन से क्षेत्र में लाभ पहुंचाएंगे और कौन से ग्रह किस क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करना है जिससे आपका पूरा महीना शानदार बीते? तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। जुलाई का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि जुलाई के महीने में चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन। ये चारों ग्रह कहीं न कहीं आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से क्षेत्रों में इन ग्रहों का प्रभाव होगा, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में, मकर लग्न वालों के बारे में। और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही होते हैं। शनि 10 नंबर और 11 नंबर दोनों के ही स्वामी और अपने घर में कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि में धन भाव में जो है गोचर कर रहे हैं। शनि वैसे जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये वक्री चल रहे हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं तो इनकी स्पीड जो गति है वो जो है बढ़ जाती है और फल जो है वो शीघ्र देना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब ये राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे और कई सारे क्षेत्रों में सफलता देने का काम करेंगे। यदि आप आईटी सेक्टर से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, नेटवर्किंग से हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लेबर कास्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि जॉब करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम जो है शनि आपको करने वाले हैं। अब शनि धन भाव में बैठे हैं तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। वैसे मकर राशि वालों की शनि की साढ़े साथी का ये तीसरा चरण चल रहा है, तो तीसरा चरण वैसे लाभदायक कहा गया है। तो कहीं ना कहीं शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का भी काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा करने का काम करते हैं। और अब तो शनि पूर्ण रूप से मजबूत है, अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टियां शुभ नहीं होती। अब शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। चौथे भाव में यदि देखा जाए तो एक नंबर की राशि मेष राशि यहाँ पर नीच के होते हैं, तो कहीं ना कहीं सुखों का अभाव बना करके रखेंगे, टेंशन बना रहेगा, मानसिक टेंशन भी देने का काम करेंगे। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हो तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखना होगा। पहले अच्छे से कागज चेक कर लें, प्रॉपर्टी देख लें, उसके बाद आपको क्रय करना है। वाहन यदि आप खरीद रहे हो तो पुराने वाहन से आपको बचना चाहिए, पुराने वाहन आपको नहीं खरीदना चाहिए, नए वाहन खरीदना चाहिए। तो ये सावधानी आपको रखना चाहिए। वही शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है यह रिसर्च का होता है, गुप्त धन का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, अध्यात्म का होता है, ससुराल पक्ष का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ससुराल पक्ष से भी संबंध को मधुर बना करके आपको चलना चाहिए। आध्यात्म के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, धर्म कर्म में आपकी रुचि होना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। नहीं तो यहाँ पर ससुराल पक्ष में संबंध भी खराब करने का काम करेंगे और धन ज्यादा व्यय कराने का काम करेंगे, खर्च कराने का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि धन बचाने का प्रयास करना है, खर्च नहीं करना है। शनि की दसम दृष्टि की यदि हम बात करें
तो सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश भाव में लाभ भाव में पड़ेगी। अब लाभ कमाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो ये करवाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है पका पकाया मिल जाए। शनि संघर्ष के कारक माने जाते हैं, तो मेहनत यदि आप करोगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और यदि मेहनत नहीं करोगे तो ये लाभ नहीं देंगे। तो ये चीज है कि मेहनत वाला जो भाव है, जो लाभ का भाव है, जो आय का भाव है, वहां पर भी शनि की दृष्टि है। इस कारण से संघर्ष करवाएंगे, उसके बाद लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक बनते हैं गुरु, और गुरु जो है आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी मालिक है। दोनों ही भाव के मालिक है गुरु, और गुरु विराजमान है चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरु का जो फल है ये मिला जुला फल कहा जाता है। चौथे भाव में गुरु उतने अच्छे फल नहीं देते, और राहु के साथ ये चांडाल योग में भी है। पराक्रम के मालिक है, तो मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, फिर सफलता देने का काम करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये सफलता नहीं देंगे। हालांकि अन्य ग्रह आपको ज्यादा सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन गुरु व्यय के मालिक है, तो खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे, और भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो गुरु जो है यहां पर देखा जाए तो मिले जुले फल देने का आपको काम करने वाले। वही राहु के साथ चांडाल योग जो बन रहा था, ये अब जो है इसका जो बुरा प्रभाव था ये कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है पूर्ण रूप बली हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और राहु यहाँ पर कमजोर स्थिति में हो जाएंगे। वैसे तो गज लक्ष्मी राजयोग भी बनेगा, जिसका आपको लाभ अच्छा मिलेगा। धन के लिए ये राजयोग बहुत अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, यश मान सम्मान भी प्राप्त होता है, और यदि विदेश से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। चौथे भाव के मालिक मंगल है, और मंगल चौथे भाव के भी मालिक है, लाभ भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, और ये लगभग 1.5 महीने तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और ये लाभ के मालिक भी हैं और सुख के मालिक हैं। तो ये समझ जाइए कि भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हो तो सचेत रहना है, जांच पड़ताल करके ही आपको खरीदना है, क्योंकि ये चौथे भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और गुरु जो है व्यय भाव के मालिक होकर के गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में। तो दोनों तरफ से स्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप ना ही खरीदे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और यदि आप खरीद रहे हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रख करके ही खरीदना चाहिए। लाभ के मालिक है, गलत तरीके से धन आ सकता है, इसलिए वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2 नंबर की कमाई परेशानियों के साथ आ सकती है, तो जैसे आपको बड़ा लाभ होगा वैसे आपके साथ परेशानियां भी रहेंगी, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती है। विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी के साथ विवाद भी नहीं करना है, और वाणी पर संयम रखना है। कटु वाणी का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव के जो मालिक हैं वो आपके शुक्र हैं, और शुक्र जो है जुलाई के महीने में प्रेम विवाह योग बना करके बैठे। जिन लोगों का प्रेम खराब था वो मधुर बनने का योग यहां पर बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक जब सप्तम भाव में गोचर करता है तो या तो नया प्रेम मिलता है, या पुराना जो प्रेम बिछड़ा हुआ है वो वापस आने का योग बनता है। तो प्रेम के योग जुलाई के महीने में बनने वाले हैं, ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। उसके बाद 7 तारीख तक यहाँ पर जो है शुक्र रहने वाले हैं। 7 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अष्टम भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। शिक्षा के लिए बढ़िया रहेगा, संतान के लिए बढ़िया रहेगा, प्रेम विवाह के लिए बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थितियों के लिए बढ़िया रहेगा। अब ये पंचम भाव के मालिक है, और ये आपके कैरियर के भी मालिक है, और शुक्र का गोचर उतना अच्छा सप्तम भाव में नहीं माना जाता है जितना अच्छा अष्टम भाव में माना जाता है। तो गुप्त धन भी ये दिला सकते हैं, गलत तरीके से धन आपको प्राप्त हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा से भी आपको लाभ हो सकता है। 7 जुलाई के बाद ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। जब भी पंचम भाव का मालिक गुप्त धन भाव में गोचर करे तो गुप्त धन कहीं न कहीं से प्राप्त होता है।
तो ऐसी संभावनाएं बन सकती है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और ये कैरियर के भी मालिक है, तो कैरियर में भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। छठे भाव के मालिक बुध है, और बुध जो है 8 तारीख तक छठे भाव में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग बना करके कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति है 8 तारीख तक। उसके बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। और भाग्य का मालिक जब सप्तम भाव में गोचर करे तो भी ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं बुध भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। 25 तारीख तक सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो बुध जो है आपको लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, नई नौकरी के योग बनाने का काम करेंगे। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये भी स्थिति जो है आपके लिए बेहतर है। सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर 7 तारीख तक रहेंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अष्टम भाव के मालिक आपके सूर्य बनते हैं, और सूर्य जो है आपकी कुंडली के हिसाब से विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके छठे भाव में मित्र के घर में 17 तारीख तक 17 जुलाई तक गोचर करेंगे। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक तो कंपटीशन में भी सफलता दिलाएंगे, राजनीति में सफलता दिलाएंगे, सरकार पक्ष से लाभ देंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। नौकरी और व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 17 तारीख के बाद जब सप्तम भाव में आएंगे तो व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी करने का काम करेंगे। इसलिए आपको 17 जुलाई के बाद थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य के मालिक बुध है। बुध की अच्छी स्थिति है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। केतु दशम भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं, कैरियर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। लेकिन मकर राशि वालों को कैरियर के लिए थोड़ा सचेत रहने की भी जरूरत है, क्योंकि शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 7 जुलाई से। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कोई जो है ऐसी खराब स्थिति ना बन जाए, विवाद नहीं करना है। लाभेश मंगल है, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, गलत तरीके से धन आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और विदेश के मालिक गुरु हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ा विघ्न जरूर आएंगे, लेकिन काम बनने के भी आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए जुलाई का जो महीना है ये देखा जाए तो मिला जुला है। कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ उपाय भी आपको करना होगा। आप गुरु का उपाय कर सकते हो, गुरु के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हो, जिससे आपको लाभ देखने को मिल सकता है। वही देखा जाए तो 17 तारीख के बाद सूर्य की जो स्थिति है वो थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेगी। तो सूर्य को आपको जल भी देना है। सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी स्थिति बेहतर बने। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं यदि आपके ऊपर कर्जा ज्यादा है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर रहने वाला है लगभग 1.5 महीने तक। यहाँ पर कहीं न कहीं किसी के साथ विवाद और चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए या तो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें तो ये बेहतर आपके लिए हो सकता है। जुलाई का महीना मिला जुला हो सकता है। और सटीक यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जो है जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939